हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से का है डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को, जो क्लास का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो 2026 भी जो है आपका अभी स्टार्ट हो चुका है आज से। तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग अच्छे और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर को। 51 नंबर क्वेश्चन है पहला। कहते हैं खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़? बताइए, खड़ी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है? इसका सही उत्तर बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। तो देखिए, खड़ी बोली अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरठ में बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी वाला दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 52 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए, शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा इसमें से आपका? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो जगत प्राण, ऑप्शन नंबर सी वाली जो बातें दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। संसार को जीवित रखने वाला तत्व या परमात्मा, जगत प्राण इसका अर्थ होता है, ठीक है। और इसकी वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपकी शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 53 नंबर। उत्तर दीजिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है? तो सही शब्द अगर देखा जाएगा, बताइए ज्योत्सना की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो ज्योत्सना की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली राइट है, ठीक है, ज्योत्सना। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 54 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनना है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो शुद्ध शब्द आपका दिया गया है संन्यास। संन्यास की वतनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी वाली साथी हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? संन्यास की वतनी ऑप्शन नंबर बी में जो दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक, क्लियर। चलिए, संन्यास की वतनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी में हमारी शुद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर। बताइएगा आइटम है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है? बताइए, संयुक्त स्वर कौन से वर्णमाला में? आ है, ई है, ए औ है, या आ और ई है? तो यहाँ पे संयुक्त स्वर आपके ए और औ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? ए और ए से मिलके आपका ए बना है, और ओ से मिलके आपका ओ बना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद ए और ओ भी हमारे क्या है, संयुक्त स्वर होते हैं। ए और ओ भी हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, कितने याद रखेंगे। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन है। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है आपका ए और ए से मिलकर बना है, ठीक है। ए जो है आपका ए और ए से मिलकर बना हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे शब्द दिया गया है, इससे हमारा ए बन जाएगा, इससे हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है, इससे हमारा ए बन जाएगा, और इससे हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? बताइए, विशेषण से भाववाचक शब्द बनने वाला कौन सा है यहाँ पे? तो शिष्टता, ठीक है, शिष्टता विशेषण से भाववाचक शब्द बनने वाला है, ठीक है। शिष्ट होने की अवस्था या गुण या भाव को कहते हैं, ठीक है। सज्जन होने के भाव को भी आपका शिष्टता टटा कहते हैं, ठीक है, शिष्टता। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर।
हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इनमें रेखांकित शब्द क्या है? गरीबों। तो गरीबों क्या है हमारा? तो गरीबों जो है हमारा एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों नाम का बोध कराने वाले शब्दों को आपको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर। उत्तर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा? बताइए। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो देखिए, चलता है, प्यारा है, रंगीन है, ऊंचा है। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित आपका विशेषण यहाँ पे प्यारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 60 नंबर। बताइएगा राइट आंसर होगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा? बताइए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है यहाँ पे? तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे। सतीश ने केले खरीदे, ये आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाए। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पन्ना पढ़कर कर्म पर क्या है? कर्ता पर नहीं, कर्म पर पड़ता है, वे आपके सकर्मक क्रिया होते हैं, ठीक है। तो सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे। तो कर्म किस पे आ रहा है? केले पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके वजह से आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 61 नंबर। ध्यान पूर्वक शब्द कैसा है? ध्यान पूर्वक कैसा शब्द है? परिमाणवाचक, क्रियाविशेषक, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक क्रियाविशेषक? कैसा शब्द है बताइए। तो देखिए, ध्यान पूर्वक आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि का पता चले तो वह वहां आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। इसमें क्रिया के साथ कैसा लगाकर प्रश्न किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर। राम घर गया और श्याम बाजार गया। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? और आपका क्या है? तो और आपका एक संयोजक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका में? व्याकरण में वह शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए आता है, वे आपके संयोजक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इन्हें आपका समुच्चय समुच्चय बोधक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पूर्ण प्रश्न आपका 63 नंबर। तिरस्कार सूचक अव्यय क्या है बताइए। तिरस्कार सूचक अव्यय है क्या? तो देखिए, तिरस्कार सूचक अव्यय की अगर बात करेंगे तो तिरस्कार सूचक अव्यय आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों छी। छी आपका तिरस्कार सूचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। घृणा बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 64 64 नंबर। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? ठीक है, जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो जल्दी से पद का भेद अगर देखा जाएगा तो साथ ही आपका क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ जल्दी से पहुंचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जल्दी से पहुंचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, लपक कर। अगला प्रश्न है आपका, ए राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों संबोधन कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे आपका संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 66 नंबर। लिंग बताइए। लिंग मन गणंत। तो मन गणंत में आपका जो है उभय लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। एक विशेषण शब्द जो जिस विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, ठीक है। अतः यहाँ उभय लिंग शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 67 नंबर 67 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाएगा गोमय। गोमय आपका जो है तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। गोमय आपका तत्सम शब्द है। गाय का मल, ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। घोड़ा, चोंच, ऊंट आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए तद्भव और तत्सम आपको मैंने बताया। तत्सम शब्द वो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें आपका शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए
हाँ, इसका अटारी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो अटारी का तत्सम शब्द आपका अट्टाटिल अट्टा क्या है? अट्टालिका हो जाएगा, ठीक है। अट्टालिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। कोई खंडों में बटा भवन या वह भवन जिसमें कोई कई खंड हो, ठीक है। अट्टालिका। अट्टालिका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 69 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। रसाल का मीठा दिया गया है, तो रसाल का मीठा दिया गया तो दूसरा आपका हो जाएगा रसीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। रसाल का मीठा दिया गया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? रसीला। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग। अभ्यागत में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ पे अभ्यागत में आपका अभी उपसर्ग लगेगा, ठीक है। अभी उपसर्ग लगेगा तो आपका अभ्यागत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 71 71 नंबर। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या है? जैसे उपसर्ग पहले लगता है वैसे प्रत्यय जो है बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदलता है, ठीक है। तो लुटेरा, तो क्या आ रहा है आपका? एरा प्रत्यय आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 72 नंबर। तत् धन शिव का संधि रूप क्या होगा? तो तत् धन शिव का संधि रूप अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका तद्धित होता है ना। अथा नहीं, तद्धित नहीं, तत् धन शिव दिया गया है तो तत् धन शिव में आपका हो जाएगा साथियों अ, तच्छिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें आपका संधि कहते हैं, ठीक है। तत् धन शिव का संधि रूप आपका तच्छिव होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 73 73। महाधन उर्मी का संधि रूप क्या होगा? तो महाधन उर्मी का मोहर्मी होता है संधि रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो। महाधन उर्मी का मोहर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 74 74। सदाचार का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो सदाचार का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा सतधन आचार, ठीक है। सतधन आचार आपका जो है सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उद्घाटन का संधि रूप क्या होगा? तो उद्घाटन का उद्धन घाटन, उद्घाटन का संधि रूप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए और ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की साल की पहली दिन की आपकी सभी क्लासेस हिंदी की, रीजनिंग की और जीके जीएस की क्लास आज की कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये साल जो है आप सभी के लिए बेहतरीन हो, अच्छा हो, ठीक है। चलिए तो क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।